आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने सिर्फ आर्थिक गलियारों में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर भी हलचल मचा दी है। भारत के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐसा बड़ा कदम उठा लिया है जो सीधा अमेरिका के डॉलर साम्राज्य को चुनौती देगा। भारत की आरबीआई ने 3 बहुत बड़े डिसीजन लिए हैं जो हिला के रख देंगे। पहला हमने किया कि $5 बिलियन के तो हमने जो हमारे पास रिजर्व्स पड़े थे वो हमने बेच दिए, यानी कि हमने $5 बिलियन हमने मार्केट में फेंक दिया है। दूसरा न्यूज ये आया कि ये वॉस्ट्रो अकाउंट होता है इसको खोलने की अब अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और तीसरा, जो ये वॉस्ट्रो अकाउंट में जो सरप्लस होता है, ये मैं सबको समझाऊंगा डिटेल में बाद में। अब वो आप गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, उसके अंदर आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपने इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी वो शुरू कर दिया है और डॉलर की दादागिरी से आप अपने कंट्री को बाहर ले गए हैं। यानी कि जो डॉलर का डोमिनेंस था उसको आपने अहम खबर शेयर करेंगे आपके साथ है। सोशल मीडिया पर भारतीयों की ये राय सामने आ रही है। अमेरिकन डॉलर की बेसिकली कदर उसके गिरने के इम्कानात हैं। मुआशियात में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है इस्तेहकाम। जैसा कि हम पाकिस्तानियों ने अक्सर देखा है कि पॉलिसीज़ में बार बार तब्दीलियाँ और उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना कारोबारी माहौल का भरोसा ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से मईशत कमज़ोर हो जाती है। और यही सबक आज अमरीका की मार्केट में देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता दिनों बड़ी खबर यह है कि क्रेडिट रेटिंग कंपनी मूडीज़ ने अमेरिका की रेटिंग में 1 दर्जे की कमी कर दी है। यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि डॉलर की कदर जनवरी से अब तक 10.6% गिर चुकी है, जो पिछले 3 माह में सबसे तेज गिरावट। आज आरबीआई और भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मिलकर घोषणा की जिसकी चर्चा महीनों से चल रही थी। अब से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स में भारतीय रुपयों का इस्तेमाल और भी आसान हो जाएगा। मतलब अगर कोई विदेशी कंपनी भारत से तेल खरीदे, मशीनरी खरीदे या कोई और सामान खरीदे तो वो पेमेंट अब सीधे भारतीय रुपयों में कर सकती है। याद कीजिए, साल 2022 भारत ने उस वक्त नियम बनाए थे इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स में यूएस डॉलर, यूरो और जापानी येन की जगह भारतीय रुपयों को इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रेडर्स को कई इंसेंटिव्स भी दिए गए थे ताकि वे डॉलर की जगह रुपए में पेमेंट करें, लेकिन फिर बीच में तस्वीरें बदल गई। अरशद मलिक साहब से ट्रम्प का शॉर्ट चलवा के उसके ऊपर भी कमेंट ले लें। ट्रम्प साहब ने भारत को क्या बोला? डॉलर है ना वो थ्रेटन होता है। ब्रिक्स डॉलर के मुतबादल करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ब्राजील से भी लड़ाई होनी है, चाइना से भी, रशिया से भी और इंडिया से, अफ्रीका से। तो ये चलेगा काम आगे। 2 पहलू है। डॉक्टर साहब थैंक यू। डॉक्टर साहब, इस वक्त कहा जा रहा है कि दुनिया की तकरीबन 60% जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो यूएस डॉलर में पड़ा हुआ है और ऑफ पावर करने के लिए खित्ते में, लेकिन साथ ही साथ इंडिया और चाइना मिलकर डी-डॉलराइजेशन पे भी काम कर रहे हैं। हाउ डू यू फाइंड दिस? अभी मैं देख रहा था कि इंडिया का आई थिंक रिजर्व बैंक है, वो कह रहे थे कि इंडिया तकरीबन दुनिया के 18 मुल्कों के साथ अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकेगा। दैट इज वन पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट डॉक्टर साहब इज कि ठीक है वो तो कर सकेगा, लेकिन ये इंडिया और चाइना का गठजोड़, और अभी रिसेंटली सुनने में आया कि एशियन मॉनेटरी फंड की बात भी हो रही है, जिससे पहले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में ऑलरेडी इंडिया एंड चाइना टुगेदर। सो हाउ डू यू सी दिस इंडिया एंड चाइना वर्किंग टुगेदर फॉर द डी-डॉलराइजेशन? और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो अमेरिका का बड़ा जबरदस्त। अब क्यों है ये फैसला गेम चेंजर, ये भी जान लीजिए। दरअसल आरबीआई के पुराने नियम के तहत अगर किसी विदेशी बैंक को भारत में रुपए में ट्रेड सेटलमेंट के लिए अकाउंट खोलना होता है, जिसे स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट यानी SRVA कहते हैं, तो उसे पहले आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता था। ये प्रोसेस लंबा, पेपर वर्क भरा और कई हफ्तों महीनों का था। कई बार डील्स इतनी देर में कैंसिल हो जाती थी और विदेशी बैंक फिर डॉलर में ही पेमेंट करने लगते थे। लेकिन अब आरबीआई ने नया सर्कुलर जारी कर दिया है और पहले अप्रूवल की बाध्यता खत्म कर दी है। अब ऑथराइज्ड डीलर्स बैंक खुद SRVA खोल सकते हैं, बस बाद में आरबीआई इसे कंफर्म कर दे। इसका मतलब है कि पेपर वर्क घटेगा, हफ्ते महीनों की देरी खत्म होगी। विदेशी बैंक जल्दी रुपए को अपनाएंगे, भारत के एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को फास्ट पेमेंट मिलेगी, डील कैंसिल होने का खतरा घट जाएगा। को बाहर ले गए हैं, यानी कि जो डॉलर का डोमिनेंस था उसको आपने क्रश करना शुरू कर दिया। ये ऐसा दिखता है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ हुआ क्या है। पहली बात ये समथिंग मैसिव है, ये छोटी न्यूज नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने अब एक चीज डिलीवर करना शुरू कर दिया
और ये पावरफुल फाइनेंशियल ब्लोज हैं एक एक कर जो मैं पिछले 15-20 साल से मैं जियोपॉलिटिक्स को फॉलो कर रहा हूं, लेकिन जो आपने किया है ये गेम चेंजिंग है। आपने अपने रुपये को अब तक जो कंट्रोल कर रखा था उसको आपने बाहर निकालना शुरू कर दिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट वो लगे हैं कि सारी दुनिया को ठीक करना है या उल्टा सीधा करना है, और हमारी गवर्नमेंट ने अपने रीड द न्यूज वेरी केयरफुली, देन यू विल अंडरस्टैंड। RBI has said to have sold at least $5 billion to boost rupee। क्या लिखा है? हमने रुपी को बूस्ट करने के लिए ये काम किया है। अब आपने हिटबैक के लिए काम नहीं किया, क्योंकि इंडियन रुपी वीक हो रहा था, आपने मार्केट में डॉलर को फेंक दिया ताकि रुपी स्ट्रांग हो जाए। ये मूव है जो इंटरनेशनल ट्रेड में अब ये काम करते हैं, यानी कि ये किसी की डिक्टेटरशिप को हिट करने की जरूरत नहीं है, आप अपने रुपी को स्ट्रांग करते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अब डॉलर को मार्केट में फेंकते जा रहे हैं। और जो डॉलर की डोमिनेंस थी कि कोई भी सेटलमेंट करनी है आपको डॉलर में करनी पड़ती है, अब आप कहते हैं नहीं, अब ये सारा काम ये इंडियन रुपी में ही होगा। जबरदस्त तादी है। देखिए, इंडिया में आजकल बड़ा शोर हो रहा है डी डॉलराइजेशन का। इट इज वेरी स्ट्रेंज। इंडिया को चाहिए अमेरिका से टेक्नोलॉजी, करेंगे प्लीज हमको 5th जनरेशन फाइटर्स के जेट इंजन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अमेरिका इनके लिए डिफेंस के लिए बजट भी कर रहा है, एंड देन ऑन दैट कहें आप हमारी मदद करें और हम आपको डुबाएंगे, हम आपका इन्फ्लुएंस कम करेंगे। आई मीन लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड। डॉलर का ना को लेना है ना देना है। तो अब मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया? बड़ा सिंपल है कि जो ये अकाउंट्स हैं, वॉस्टर अकाउंट्स हैं, इसको खोलने के लिए आपको बहुत लंबी एक वो अप्रूवल लिस्ट होती थी, आपको जो है महीनों तक वेट करना पड़ता था, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस था। और आपको मालूम है हमारे कंट्री में बाबू लोग काम कैसे करते हैं। अब ये सारा जो टेंशन चल रही है उसके बीच में गेम चेंजिंग आपने एक सर्कुलर निकाल दिया। क्या? अब ये वॉस्टर अकाउंट आप आराम से खोल सकते हैं। आपको आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब कोई भी कंट्री अगर वॉस्टर अकाउंट खोलना चाहे तो आप खोल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आर्थिक बदलाव की जिसने दुनिया के कई बड़े देशों का ध्यान भारत की ओर खींच लिया है। पिछले कुछ सालों में डी डॉलराइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की चर्चा जोरों पर रही है। रूस, चीन, ब्राजील, सऊदी अरब जैसे देश पहले ही इस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं और अब भारत ने भी एक बड़ा खेल खेला है। और इस खेल के 3 ऐसे कदम हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के समीकरण बदल सकते हैं। पहला कदम, डॉलर की पकड़ को ढीला करना। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने विदेशी मुद्रा बाजार में लगभग 50 लाख अमेरिकी डॉलर की बिक्री की। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक रणनीति है, भारतीय रुपये को स्थिर और मजबूत रखना। जब विदेशी निवेशक देखते हैं कि रुपया स्थिर है तो वे भारत में निवेश करने में ज्यादा भरोसा महसूस करते हैं। दूसरा कदम, वॉस्ट्रो अकाउंट का दरवाजा और चौड़ा करना। दोस्तों, वॉस्ट्रो अकाउंट एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम है जिसके जरिए विदेशी बैंक भारत में रुपयों में लेन देन कर सकते हैं। पहले इस प्रक्रिया में कई तरह की पाबंदियां थीं, लेकिन अब आरबीआई ने नियमों को सरल बना दिया है। इसका मतलब है कि अब ज्यादा देश भारत में अपने वॉस्ट्रो अकाउंट खोल पाएंगे और सीधे रुपये में व्यापार कर सकेंगे। अभी तक करीब 30 से ज्यादा देशों के बैंक भारत में ऐसे अकाउंट खोल चुके हैं। इसमें रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब, इटली जैसे बड़े नाम शामिल हैं। यह कदम भारत के रुपये को अंतरराष्ट्रीय लेन देन में एक नई पहचान देता है और डॉलर की अहमियत को धीरे धीरे कम करता है। तीसरा कदम, वैश्विक साझेदारी में संतुलन बनाना। भारत की खासियत यह है कि वह अमेरिका जैसे पारंपरिक साझेदार के साथ भी अच्छे संबंध रखता है और रूस जैसे देशों के साथ भी गहरे व्यापारिक रिश्ते बनाए हुए हैं। यही कारण है कि भारत के कदम दुनिया भर में चर्चा का विषय बन जाते हैं। आरबीआई की नई नीतियों से भारत उन देशों के लिए एक भरोसेमंद व्यापारिक केंद्र बन सकता है जो डॉलर से हटकर लेन देन करना चाहते हैं। दोस्तों, यहां एक दिलचस्प बात यह है कि भारत ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चित दौर से गुजर रही है। अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी, यूरोप में मंदी का खतरा और रूस यूक्रेन युद्ध जैसी घटनाएं दुनिया के व्यापार को हिला रही हैं। ऐसे में
अगर कोई देश अपनी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल करवाने में सफल होता है तो उसका आर्थिक और राजनीतिक असर दोनों बढ़ जाता है। भारत के लिए यह सिर्फ आर्थिक रणनीति नहीं है, बल्कि कूटनीतिक ताकत दिखाने का भी तरीका है। जितने ज्यादा देश रुपये में व्यापार करेंगे, उतनी ही भारत की वैश्विक बातचीत की ताकत बढ़ेगी। और जब मुद्रा मजबूत होती है तो देश के अंदर महंगाई नियंत्रित करने से लेकर विदेशी निवेश आकर्षित करने तक हर चीज पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है। अब सवाल उठता है, आगे क्या? अगर भारत इस नीति को स्थिर और पारदर्शी तरीके से लागू करता रहा तो आने वाले समय में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देश रुपये में व्यापार करने के लिए आगे आ सकते हैं। इससे भारत को डॉलर पर निर्भरता कम करने के साथ साथ अपना विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, यह छोटे छोटे कदम भले ही तुरंत बड़े बदलाव न लाएं, लेकिन भविष्य की दिशा तय करने में इनकी भूमिका बहुत अहम है। हो सकता है कुछ साल बाद हम यह कहें कि भारत ने रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाने की यात्रा आज से शुरू की थी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।